हेलो फ्रेंड्स, आज हम टैली में देखेंगे कि हम टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। जब आप टैली अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेते हैं, अगर आप लाइसेंस वर्जन चला रहे हैं तो जैसे ही आप अपने लाइसेंस को एक्टिवेट कर लेते हैं उसके बाद टैली जो है ये स्क्रीन आती है, सिलेक्ट कंपनी की स्क्रीन आती है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, लर्निंग पर्पज के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप टैली एजुकेशन मोड पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप टैली पे क्लिक करेंगे तो टैली में एक स्क्रीन आती है, वहां पे कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ये सिलेक्ट कंपनी स्क्रीन मिल जाएगी। ऑलरेडी आप अगर टैली पे वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनी क्रिएट हुई मिलेंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम टैली इंस्टॉल कर रहे हैं या एजुकेशन मोड पे यूज कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपको कोई और एक्स्ट्रा कंपनी नहीं दिखेगी। तो सबसे पहले हम क्रिएट कंपनी में जाएंगे, क्रिएट कंपनी पे एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये कंपनी क्रिएशन स्क्रीन आएगी, कंपनी डाटा पाथ। यहाँ पे आपको वो लोकेशंस लेनी है जहाँ पे आप चाहते हो कि आपकी कंपनी का डाटा स्टोर हो। अब यहाँ कंपनी नेम लिखेंगे हम। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे यही इसका मेलिंग एड्रेस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एड्रेस डालेंगे कंपनी का। अगर आपको एक स्टेप पीछे जाना है टैली में तो हम बैक स्पेस यूज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे जाना है तो एंटर प्रेस होता है। इसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारी दिल्ली है, कंट्री इंडिया, यहाँ का पिन कोड, आपकी कंपनी जहाँ पे सिचुएटेड है वहाँ का पिन कोड, टेलीफोन नंबर अगर कोई है तो, मोबाइल नंबर कंपनी का, फैक्स नंबर अगर कोई है तो, अगर मेल आईडी आपकी कंपनी की कोई है तो, इसके बाद वेबसाइट अगर आपकी कंपनी की कोई है तो, इसके बाद मेन चीज आती है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। अभी हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है वो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 का चल रहा है। नेक्स्ट होगा हमारा बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम वो डेट लेने जिस दिन से आप टैली में अपनी कंपनी क्रिएट कर रहे हैं या आपकी जिस दिन कंपनी बनी है। यहाँ पे सिक्योरिटी अगर आप अपनी कंपनी पे लगाना चाहें तो यहाँ पे वो हम लगाएंगे। इससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो हम अभी आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। नेक्स्ट करेंगे बेस करेंसी सिंबल, जो आपकी होम कंट्री होती है। जैसे ही आप यहाँ पे कंट्री में इंडिया सेलेक्ट करते हो, इंडिया की जो होम करेंसी है वो ही यहाँ पे बेस करेंसी बन जाती है। अगर सपोज मैं इंडिया पे क्लिक करके यहाँ पे कोई और कंट्री सेलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे उस उधर की बेस करेंसी आ जाती है, वहाँ की लोकल करेंसी आ जाती है। अब मैं दोबारा से इसको इंडिया सेलेक्ट करूंगी तो अब यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल हमारा रुपीस आ रहा है। इसका फॉर्मल नेम INR। सिफिक्स सिंबल टू अमाउंट, अगर आपको अपने बिल्स में अमाउंट के साथ सिंबल भी चाहिए, करेंसी सिंबल भी चाहिए तो इस ऑप्शन को यस करिए। एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, अगर आपको आपके अमाउंट और सिंबल के बीच में स्पेस चाहिए तो इस ऑप्शन को यस करिए। शो अमाउंट इन मिलियन, अगर आप चाहते हो कि जो आपकी रिपोर्ट है या सेल्स परचेज के वाउचर है उनका अमाउंट मिलियंस में भी शो करे तो इस ऑप्शन को यस करिए। नंबर ऑफ अ डेसिमल प्लेस, पॉइंट के बाद आपको कितने डेसिमल प्लेस तक उसको प्रेजेंट करना है किसी वैल्यू को, जैसे 125 पैसे। पॉइंट के बाद कितनी प्लेस तक आप उस नंबर को लेके जाना चाहते हैं। टैली बाय डिफॉल्ट 2 उठाता है। वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद जो वर्ड यूज होता है वो क्या है, जैसे रुपीस में पॉइंट के बाद पैसे यूज होता है। नंबर ऑफ अ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट इन वर्ड, जब हम किसी डिजिट को वर्ड्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो पॉइंट के बाद कितने वर्ड्स तक को आप प्रेजेंट करना चाहते हो इन वर्ड्स में, 2। फिर एंटर प्रेस करेंगे तो कंट्रोल लेकर के हम इसे सेव कर सकते हैं। कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली, अनेबल दी फीचर एज पर योर बिजनेस नीड्स। ठीक है, अब ये हमें बोल रहा है कि आपकी कंपनी क्रिएट होगी है, आप अपनी बिजनेस नीड्स के अकॉर्डिंग किसी भी ऑप्शन को यस और नो कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे GST को नो कर देंगे। या तो आप एंटर एंटर करते रहिए या सीधा एक साथ कंट्रोल A कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। टैली में अगर किसी अल्फाबेट के नीचे सिंगल अंडरलाइन है तो वो की ऑल्ट के साथ यूज होती है, अगर डबल लाइन है तो कंट्रोल के साथ यूज होती है। जैसे कि अब यहाँ पे A के नीचे डबल लाइन है, कंट्रोल के साथ यूज होगी, मतलब कंट्रोल के साथ A प्रेस करूंगी तो अब ये सेफ हो जाएगा मेरा डाटा। जैसे ही कंपनी फीचर वाली स्क्रीन हमने एक्सेप्ट कर ली, अब यहाँ पे हमें गेटवे ऑफ टैली आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे मेरा करंट पीरियड आ रहा है जो कि 1 अप्रैल 2023 से
31 मार्च 2024 का है। करंट डेट आ रही है, कंपनी नेम आ रहा है, डेट ऑफ लास्ट एंट्री नो वाउचर एंटर्ड लिखा आ रहा है। अब टैली की राइट हैंड साइड में यहाँ पे F2 डेट के लिए आ रहा है, F3 कंपनी के लिए आ रहा है। टैली में हमें कोई भी शॉर्टकट की याद नहीं करनी होती, यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, बस थोड़ी सी चीजें समझनी होती है। अब यहाँ पे ये वाला जो ऊपर का ये मेन्यू है, इसे टॉप मेन्यू बार बोलते हैं। ये हमारा टॉप मेन्यू है, ये मेरे को हर एक स्क्रीन पे मिलेगा। चाहे बैंकिंग में जाऊं तो भी ये ऑप्शन ऊपर हमें सेम मिलेगा, चाहे बैलेंस शीट देखो, हम किसी भी स्क्रीन पे रहेंगे ये टॉप मेन्यू जो है हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा। और अब ये हमारा मेन होता है गेटवे ऑफ टैली। यहीं पे रह के हमारे लेजर, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, वाउचर एंट्री पास होगी, सब कुछ यहीं पे होगा। अब जैसे हम गेटवे ऑफ टैली पे रहते हैं, आप यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हैं, क्रिएट ऑल्टर चार्ट्स ऑफ अकाउंट, वाउचर, डे बुक, बैंकिंग। एन प्रेस कर रही हूँ तो बैंकिंग से रिलेटेड फीचर्स खोल रहा है। अब मुझे एक स्टेप पीछे जाना है तो एस्केप बटन दबाना है। अब मुझे जैसे डे बुक पे जाना है, के हाईलाइटेड है, अब मैं प्रेस करूंगी तो मेरी डे बुक खुल जाएगी। एक स्टेप पीछे जाना है तो एस्केप बटन। वाउचर एंट्री पास करनी है तो वाउचर का वी हाईलाइटेड है, वी प्रेस करेंगे डायरेक्टली हम वाउचर स्क्रीन पे आ जाएंगे। एस्केप दबाएंगे फिर से हम गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। चार्ट्स ऑफ अकाउंट पे जाना है तो एच प्रेस किया, अभी मेरा चार्ट्स ऑफ अकाउंट खुल गया। अब हमें क्या करना है, अपनी कंपनी की कुछ इंफॉर्मेशन चेंज करनी है तो उसके लिए हमें कंपनी पे जाना है। उसके लिए ऑल्ट के प्रेस करेंगे, ऑल्टर पे जाएंगे तो यही हमारी कंपनी ऑल्ट्रेशन स्क्रीन आ गई है। ये हमारी ही कंपनी है जिसकी डिटेल्स को हम ऑल्टर कर सकते हैं। किसी भी चीज को हम एडिट करते हैं या उसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो टैली में उसको ऑल्टरेशन बोला जाता है, ये वर्ड यूज किया जाता है। या तो आप एंटर एंटर प्रेस करके धीरे धीरे आइए या एक साथ कंट्रोल ए करिए, क्योंकि ए के नीचे डबल लाइन है तो कंट्रोल के साथ ये की यूज होगी। अब मैंने इसको एक्सेप्ट करवा दिया है। आज हमने टैली में कंपनी बनाना सीखा, आगे हम टैली में लेजर्स कैसे क्रिएट होते हैं, वाउचर एंट्री कैसे पास होती है, धीरे धीरे वो सीखेंगे। थैंक यू।